Hello student, welcome to the new video. I am Vipin Kumar and today I am taking class 10th maths. So exercise 13.3 question number 1. One is a metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. So find the height of the cylinder. It means क्या हुआ है यहाँ पे एक मेटेलिक स्फीयर को मेल्ट किया गया है, देन उसको रिकास्ट करके आपको एक नई शेप दी गई है सिलेंडर की. क्लियर. और उसकी सिलेंडर की रेडियस गिवन है, मेटेलिक स्फीयर की रेडियस गिवन है. सो आपको हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है. सो इस केस में आपको क्या करना होगा, इस केस में जो स्फीयर को मेल्ट करके रिकास्ट किया गया और नई शेप दी गई है उसको. सो लिसन, दोनों जो आपके स्फीयर है एंड सिलेंडर है, दोनों का वॉल्यूम आप इक्वल रखोगे. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. क्लियर. सो लेट स्टार्ट. सो रेडियस ऑफ मेटेलिक स्फीयर गिवन है आपका 4.2 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब. इट मीन्स 4/3 पाई इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 सेंटीमीटर क्यूब. 3 से 4.2 1.4 टाइम्स कट हो जाएगा. क्लियर. इक्वल्स टू 4 इंटू पाई इंटू 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर. नाउ रेडियस ऑफ द सिलेंडर गिवन है आपको 6 सेंटीमीटर and let the height of cylinder equals to h centimeter. So volume of cylinder कितना हो जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू 6 इंटू एच सेंटीमीटर क्यूब. नाउ एक्चुअली क्या हुआ है, इसको एक को रिकास्ट करके दूसरा बनाया गया है. क्लियर. तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा. सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. इट मीन दोनों का वॉल्यूम हम इक्वल रख देंगे. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो यहाँ से आपको एच की वैल्यू कितनी आएगी, एच की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.4 इंटू 1.4. यानी सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये मिलेगा, आपको 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 मल्टीप्लाई करोगे 2.744. इट मीन्स 2.74 सेंटीमीटर आ जाएगा. क्लियर. सो हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 2.74 सेंटीमीटर. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन. मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ radius 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of resulting sphere. It means क्या हुआ यहाँ पे, 3 स्फीयर्स को 6 से 8 एंड 10 उनकी रेडियस है, उनको मेल्ट करके कितने नया स्फीयर बनाया है. ठीक है. सो आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो रिजल्टिंग स्फीयर है उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है आपको. सो उसमें आप क्या करोगे, 3 जो मेटेलिक स्फीयर्स हैं इनका वॉल्यूम जो न्यू बनाया गया है उसके वॉल्यूम के इक्वल रख लेंगे. इनकी वॉल्यूम का सम उसके इक्वल रख देंगे. क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट. यस, रेडियस ऑफ 3 मेटेलिक स्फीयर्स आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. क्लियर. इट मीन्स सपोज R1 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, R2 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, R3 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. सो लेट द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर बी R सेंटीमीटर. सपोज कर लिया कि जो रिजल्टिंग स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी है, R सेंटीमीटर. सो नाउ वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर इक्वल्स टू हो जाएगा सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 3 स्फीयर्स. सो रिजल्टिंग स्फीयर इट मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब. सो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई एज ए कॉमन, सो R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब. क्लियर. नाउ 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा. सो आर क्यूब इक्वल्स टू वी हैव आर क्यूब इक्वल्स टू R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब. आर क्यूब मीन्स आर क्यूब इक्वल्स टू 6 क्यूब, R1 क्यूब मीन्स 6 क्यूब, R2 क्यूब मीन्स 8 क्यूब, R3 क्यूब मीन्स 10 क्यूब. सो ऐड करेंगे ना इसको. सो नाउ आर क्यूब इक्वल्स टू 6 क्यूब मीन्स 216, 8 क्यूब मीन्स 512 एंड 10 क्यूब मीन्स 1000. ठीक है. आज 6 क्यूब कितना आ गया, 216. सो इसको ऐड करेंगे. सो 1728. आर क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है, ये होता है आपका 12 ऑफ क्यूब. क्लियर. नाउ कंपेयर करेंगे. सो देखो यहाँ पे कितना है आर और यहाँ पे 12 है, ये पावर दोनों की सेम है. सो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर. क्लियर. सो रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. क्लियर स्टूडेंट. नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट.
Now question number 3. A 20 meter deep well with diameter कितना है आपका 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to the platform. Find the height of the platform. क्या हुआ है इसमें? लिसन, आप एक है ना वेल, उसको डिग किया गया है, इट मीन्स खोदा गया है ना, वहाँ से मिट्टी निकाली गई है कुएं से, ठीक है। डायमीटर गिवन है वेल का कितना 7 मीटर एंड डेप्थ कितनी है 20 मीटर, क्लियर। सो जो वहाँ से मिट्टी निकली है, अर्थ निकली है वहाँ से, उसको इवनली स्प्रेड आउट एक प्लेटफॉर्म की शेप दे दी गई है और उसकी बेस डायमेंशन गिवन है 22 मीटर बाई 14 मीटर। सो फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स जो मिट्टी निकाली है उसको प्लेटफॉर्म में एज इट इज फैलाया गया है। इट मीन्स क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। जो मिट्टी आपने वेल से ली है और जो मिट्टी आपने प्लेटफॉर्म में यूज की है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल रखेंगे आप, सो उसकी हाइट आ जाएगी आप उसके बाद। क्लियर स्टूडेंट? ओके, लेट्स स्टार्ट। सो diameter of the well equals to 7 meter, radius of the well equals to 7/2 meter, depth of the well 20 meter. So volume of earth taken out from well equals to volume of cylinder. सिलेंडर की इक्वल हो जाएगी क्योंकि है ना जो अर्थ ली है वो किस फॉर्म में से ली है, सिलेंडर फॉर्म से ली है। सो पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा पाई इंटू 49 इंटू 5 मीटर क्यूब। क्लियर? सो नाउ बेस डायमेंशन ऑफ द प्लेटफॉर्म कितनी है 22 मीटर इंटू 14 मीटर। लेट द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू h मीटर। सो फ्रॉम क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम वेल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। यानी इट मीन्स प्लेटफॉर्म में जो हमने मिट्टी यूज की है, अर्थ यूज की है, उसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। सो प्लेटफॉर्म क्या है हमारा, क्यूबॉइड है, एल इंटू बी इंटू एच यूज करोगे आप। सो पाई इंटू 49 इंटू 5 इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम वेल, फाइंड आउट कर चुके हैं ना, ये आई है आपकी। सो इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 22 इंटू 14 इंटू एच। यहाँ से आपको एच की वैल्यू निकालनी है। सो एच इक्वल्स टू 49 इंटू 5 अपॉन 22 इंटू 14। क्लियर? इट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आएगा 22/7 पाई मीन्स 22/7 इंटू 49 इंटू 5 अपॉन 22 इंटू 14। इसको सिंप्लीफाई करके आएगा आपको 5/2, इट मीन्स 2.5 मीटर। सो हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू 2.5 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, यानी कि वेल का डायमीटर कितना है 3 मीटर, डग 14 मीटर डीप, 14 मीटर डीप डग किया गया है। क्लियर? द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग विथ कितनी है 4 मीटर फॉर एन एम्बैंकमेंट। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। इट मीन्स क्या किया गया है, इसमें से मिट्टी निकाल के और वेल से और उसके ही इवनली स्प्रेड कर दी गई है उसके, है ना, ऑल अराउंड। क्लियर? सो वो कितने इसमें की है उसके 4 मीटर एंड इसका जो डायमीटर है वो कितना है आपका 3/2। ठीक है? सो यहाँ से एक एम्बैंकमेंट बन गया है। क्लियर? अभी आपको इस एम्बैंकमेंट का की हाइट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है? सो यहाँ से जो मिट्टी निकली है सेम वही प्रोसीजर है पहले वाला, ठीक है ना, जहाँ से जो मिट्टी निकली है उसी को यहाँ पे फैलाया गया है। तो दोनों जो अर्थ है यहाँ से ली गई है और यहाँ फैलाई गई है, दोनों अर्थ का वॉल्यूम इक्वल होगा। क्लियर? सो लेट स्टार्ट। सो यस, डायमीटर ऑफ द वेल 3 मीटर, रेडियस ऑफ द वेल 3/2, इट मीन्स 1.5 मीटर। So depth of well 14 meter. So volume of earth taken out from well equals to pi r square h, because cylindrical form में ली गई है ना, वेल को डिग करके। So pi into r 1.5 into 1.5 into 14 मीटर क्यूब भी आ गया आपका। क्लियर? नाउ इंटरनल रेडियस फॉर एम्बैंकमेंट कितनी हो जाएगी आपकी 1.5 मीटर, यानी जो आपकी वेल की है। क्लियर? एक्सटर्नल जो रेडियस होगी आपकी उसमें इसकी विथ ऐड कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 1.5 पर प्लस 4 इक्वल्स टू 5.5 मीटर। क्लियर? लेट द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल्स टू h मीटर। सो अब वॉल्यूम ऑफ जो एम्बैंकमेंट निकालेंगे वो क्या होगा, पाई, यानी कि जो बाहर से एक्सटर्नल से उसमें इंटरनल द्वारा माइनस करेंगे, पाई बेस एरिया। सो पाई ब्रैकेट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू h, इट मीन्स पाई इन
ब्रैकेट 5.5, आर मीन्स 5.5 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 1.5 ऑफ होल स्क्वायर इंटू एच। क्लियर, ये आपका वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट हो जाएगा। ओके, सो पाई यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो 5.5 प्लस 1.5, 5.5 माइनस 1.5 इंटू एच इक्वल्स टू 5 इंटू ये आपका 7 और ये आपका 4 इंटू एच मीटर क्यूब। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड द वेल इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। सो क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। क्लियर, सो पाई इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 इक्वल्स टू हो जाएगा पाई इंटू 7 इंटू 4 इंटू एच। यहाँ से एच को की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे। सो क्या होगा, देखो पाई से पाई कैंसिल, 7 2 जा 14 एंड 2 से ये 2 टाइम्स। क्लियर, सो एच की वैल्यू आएगी 1.5 इंटू 1.5 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2.25 अपॉन 2। इट मीन्स एच इक्वल्स टू 1.125 मीटर। क्लियर, नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट। Now question number 5. A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 cm is full of ice cream. The ice cream is to fill into cones of height 12 cm and diameter 6 cm having hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. इसमें क्या है एक्चुअली समझ लीजिए आप। यस, कंटेनर है जो राइट सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म में है और डायमीटर गिवन है 12 सेंटीमीटर और हाइट कितना है आपका 15 सेंटीमीटर। ये फुल ऑफ आइसक्रीम है। सो इसको हमें कॉन में फिल करने हैं कॉन्स, और कॉन्स क्या है आपका नीचे से कॉनिकल है और ऊपर से हेमिस्फीयर है उसमें। क्लियर, सो ये पूछ रहा है कि कितने कॉन्स फिल हो जाएंगे। सो आपको क्या करना होगा, कंटेनर के वॉल्यूम को कॉन के वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा। सो नंबर ऑफ कॉन्स आ जाएंगे और कॉन्स के वॉल्यूम कैसे निकलेगा आपको, हेमिस्फीयर प्लस, यानी किस फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा। यस, ये तो आपका सिलेंडर हो गया। क्लियर, ये आपका सिलेंड्रिकल हो गया। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल है तो इसमें जो आइसक्रीम है ये आप इसके वॉल्यूम निकाल लोगे। क्लियर, नेक्स्ट जो है वो किस फॉर्म में है, लिसन, जो हमारा कॉन है वो इस तरह से है, यहाँ से नीचे से कॉनिकल है और ऊपर से हेमिस्फीयर है वो। क्लियर, और इसकी भी आपको डायमेंशन गिवन है, हाइट 12 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है, डायमीटर आपका इसका ये डायमीटर है आपका 6 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, ये वाली हाइट 12 सेंटीमीटर। ठीक है, द आइसक्रीम इज टू फिल इनटू कॉन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। सो आपको वॉल्यूम क्या करना है, वॉल्यूम निकालने के लिए कॉन प्लस हेमिस्फीयर, ये वॉल्यूम आ जाएगा टोटल कॉन का, और इस वॉल्यूम से जो सिलेंडर का आपका वॉल्यूम आएगा ये सिलेंड्रिकल, तो उस सिलेंडर के वॉल्यूम को इस वॉल्यूम से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, सो नंबर ऑफ कॉन्स आपके आ जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके, नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट। Next question is, how many silver coins 1.75 centimeter in diameter and thickness कितनी है 2 millimeter must be melt from a cuboid 5.5 centimeter, 10 centimeter and 3.5 centimeter. It means cuboid से आपको silver coins बनाने हैं। सो ये पूछ रहा है कि how many silver coins कितने बन जाएंगे वो। सो आपको करना क्या है इसमें, क्यूबॉइड गिवन है, क्यूबॉइड की डायमेंशन गिवन है, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैलकुलेट कर सकते हो, इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच से कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर, नाउ सिल्वर कॉइन बनाने हैं, तो सिल्वर कॉइन में डायमीटर गिवन है आपका, रेडियस हो जाएगी आपकी 1.75 अपॉन 2। क्लियर, एंड थिकनेस ये आपका हाइट का वर्क करेगी, थिकनेस जो हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये आएगी आपकी 2 मिलीमीटर है, सो 2/10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे इसको। ठीक है, अभी आपको सिल्वर कॉइन का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म है ये आपकी कॉइन्स की। सो सिलेंडर का वॉल्यूम यूज करना है पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप, पाई आर स्क्वायर एच, आर भी गिवन है आपको, क्लियर, एंड एच भी गिवन है, तो ये वॉल्यूम निकल जाएगा आपका। तो आपको करना क्या है, क्यूबॉइड के जो वॉल्यूम आएगा क्यूबॉइड का, उस वॉल्यूम को 1 कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड करना है। सो नंबर ऑफ कॉइन्स आपके आ जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके, सो
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।